जैसे यहाँ से घर से सामान लेके गया ऐसे वापस लेके आया। तब अभी सवाल यहीं पे उठता है कि उसी दिन हमने जैसे डीसी को रिक्वेस्ट किया था तमे बगंग जी और तागित सोरेंग जी को भेज दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर एक्विजिशन करके रख दिया है आपका हाथ में, भेजना आपका ड्यूटी है। हमारे ऑल अरुणाचल के सारे माउंटेनियरिंग टीम पूरा जमा हुआ था सेपा में, हर एक बोला था कि हम अपना वॉलंटियरली ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको माउंटेनियरिंग टीम को एक टीम बना के भेज दीजिए। हमने जैसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट लेगा, हम इनको ढूंढने के लिए पूरा दिल से कोशिश करेगा बोल के डीसी को भी बोला। उन्होंने मेमोरेंडम भी सबमिट किया, अंडरटेकिंग भी डीसी के सामने किया, पर भी इनमें से सबको नहीं ले जाने से भी एटलीस्ट तागित सोरेंग और तमे बगंग जी को ले जाओ बोल के हमने डीसी का पैर पकड़ के गिरा के रोया। इतना एक दिन नहीं है, 7 तारीख से 14 तारीख तक, तो डीसी ने उसको नहीं भेजा। तागित सोरेंग और तमे बगंग को क्यों भेजना था? स्पेशली इसलिए था कि वो दोनों ने लास्ट ईयर तपी महाराज जी का साथ वहाँ पे एक्सपीडिशन एक्टिविटी में पूरा काम किया, लोकेशन को पूरा पता है, और जहाँ पे रोप आप करके रखा है वहाँ को उसको पूरा पता है, जहाँ से जाना चाहिए और रास्ता को पूरा पता है, कैंप तरी जहाँ पे सेटअप करना चाहिए इनको भी पता है। अभी जो लोकेट करके हमने दिया, जो डीसी को लोकेट करके दिया, सर्च ऑपरेशन भी ज़्यादा दूर ढूंढना जरूरी नहीं, इस एरिया में ढूंढना है बोल के हमने पूरा रोड मैप करके भी दिया। इनको देने के बावजूद भी डीसी तमे बगंग जी और तागित सोरेंग को नहीं भेजा। आज का रेस्क्यू ऑपरेशन का गवर्नमेंट का फेलियर का कारण यही है। अगर उसी दिन 11 सितंबर को तागित सोरेंग के साथ तमे बगंग दोनों को आर्मी के साथ भेज देता, या तो अभी हमारा तपी मरा और निकू दाऊ को या जो जिंदा मिल जाता। अगर इन कैजुअलिटी हो गया तो कई क्रेवैसेस में गिर गया तो भी कैजुअलिटी में मिल जाता, जिंदा होता। इन केस मर भी गया तो हमने डेड बॉडी मिल जाता, या थर्ड हैपन कुछ भी पीएल इशू होता तब भी हमें कुछ निशान मिल जाता। सवाल इसमें है उसी दिन क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वहाँ पे उसी समय बर्फ़ भी ज़्यादा नहीं था, कैंप 2 में बिल्कुल बर्फ़ नहीं था, कैंप 1 में बर्फ़ नहीं था, और बेस कैंप तो टोटली हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंडिंग हुआ था। आज के डेट में हमारा फैमिली रेस्क्यू टीम जो गया उसी समय बेस कैंप तक जहाँ पे आगे हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ था वहाँ तक पूरा बर्फ लेवल हो गया, पर भी हमारा फैमिली टीम जाके ले सका है। अभी सवाल इसमें है फैमिली टीम इतना मैनेजमेंट आधा मोरा करके महीना भर मैनेज करके इधर उधर हर एक को कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश किया, इंटीमेशन देने के लिए कोशिश किया, सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया, उतना तरफ के हम भेज रहे हैं, तब तक गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट क्यों हमें रिस्पॉन्स नहीं किया, क्यों हमसे अपडेट नहीं लिया, क्यों हमसे रेस्क्यू ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशन में क्यों मदद नहीं किया? सवाल इसमें है। इसलिए जिम्मेदारी कंसर्न डिपार्टमेंट का बनता है। डायरेक्टर यूथ अफेयर्स जैसे 22 जुलाई को जैसे मोमेंट ऑर्डर दे के भेजा, इससे हमारा भैया तपी महाराज और निकू दाऊ को वापस लाना पड़ेगा, जिंदा या मरदा। अगर जिंदा है भी तो जिंदा ला दीजिए, अगर मर गया हो भी तो डेड बॉडी ला दीजिए, अगर डेड बॉडी सड़ गया हो भी तो एक टुकड़ा हड्डी ला दीजिए, हम डीएनए टेस्ट करके देखेगा। सवाल इसमें है, इस सब बात के लिए हमसे बात करने के लिए क्यों चुप रहा है? डायरेक्टर किस लिए चुप रहा है? डिपार्टमेंट क्यों चुप रहा है? किस लिए आवाज कुछ भी आवाज़ नहीं हो रहा है? क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहा है? क्यों रिटर्न में नहीं दे रहा है? सवाल इसमें है। इसलिए जब तक तपी मरा और निकू दाऊ जी को वापस लेके नहीं आएगा, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कुछ भी नहीं देगा, हम जब तक यहाँ पे बैठेगा। हम एक्चुअली यहाँ पे धरना करने के लिए नहीं बैठा है, ये बार बार आप लोगों को बता रहा है। ये तपी मरा का हमारे भैया का लास्ट 16 अगस्त को ये 10 से निकला था, ये 10 से निकलने के बाद वापस नहीं आया। इसलिए हम इसको अपना भैया समझ के इसमें रुक के भैया को वेटिंग करेगा, जब तक नहीं आएगा, जब तक डिपार्टमेंट नहीं लाएगा, जब गवर्नमेंट से हमें कुछ अपडेट नहीं आएगा, हम जब तक यहाँ पे रुकेगा। वहाँ गवर्नमेंट हमको 1 साल रुकाना, 2 साल रुकाना, कितना साल रुकाना सही लगता है तो गवर्नमेंट हमको इग्नोर कर। अगर सही नहीं लगता है, तपी महाराज जी जैसे के लिए आज के डेट में फैमिली यहाँ में ऐसे टेंट में जमीन में तरफ ना सही नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को तोड़ा से भी लगा है तो गवर्नमेंट आए, हमें अपडेट दे दीजिए, हमारा डिमांड पूरा कीजिए, उतना आप लोगों को बताना चाहते हो। और आप लोगों के माध्यम से हम एक बार हाथ जोड़ के बेनती करना चाहूँगी, खास करके हमारा माउंटेनियरिंग फैमिली को, अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट या ऑल ओवर इंडिया जैसे भी हो, देश दुनिया से जहाँ से भी देख रहा हो इस मैसेज को,
हमारा माउंटेनियरिंग फैमिली जितना है, जैसे एवरेस्ट में सबमिट किया हो, कोई ऑनगोइंग एवरेस्ट में हो या कोई एक्सपीडिशन किया होता हो, तो इन माउंटेनियरिंग फैमिली को हमारे ओर से अपील है, आप आज का डेट में हमें आपका सपोर्ट जरूरी है। बाकी हमारा इमोशनल को नहीं समझ रहा है, बाकी हमारा दुख को नहीं समझ रहा है आज का डेट में। आप माउंटेनियरिंग फैमिली है, आप माउंटेनियरिंग लोग ही समझ सकता है माउंटेनियरिंग का प्रोफेशनल क्या है, माउंटेनर क्या करना चाहिए। एक एवरेस्ट में सबमिट करने के बाद अपना स्टेट के लिए, अपना कंट्री के लिए क्या करना चाहिए, वो सब आपका पास में है, वो नॉलेज आपका पास में है। प्लीज़ सारा अरुणाचल या सारा इंडिया में जितना माउंटेनर्स है, जैसे एवरेस्ट सबमिट किया हो, इन सब को हम अपना तपी मरा का और निकू दाऊ का फैमिली की ओर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ। आप आज के डेट में आपका हम सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट दिया, हम आपका सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए, करने के लिए कोशिश कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप प्लीज़ हम इस दौर में आप हमें ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिए। तो मैम, आपका जो परिवार को, जैसे कि हम लोग को सुनने में पता चला कि आप लोग कल रात से हमें धरना पे बैठ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तरफ से, जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग को या इधर में कोई विजिट करने आया, कोई देखने आया आज तक? नहीं, आज तक हम लोग कल शाम 3:30 से बैठाए परमिशन लेके। हम एक्चुअली डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का ऑफिस में बैठना था। हम सिर्फ हमको धरना करने के मकसद में था, हम भैया को वेटिंग करना था। जैसे टपी महाराज जी का ये माँ है, माँ बेटा को वेटिंग करना था जो कब आएगा। ये बीवी है, इसका वाइफ है, अपना हस्बैंड को वेटिंग करना था कब आएगा। फिर ये बहन है, बहन हमारा चौथा बहन लोग है, ये वेटिंग करना, सब बस्ती से आया है, वेटिंग करना था। हम वेटिंग करना था कब आएगा, गवर्नमेंट कब लेके आएगा, डिपार्टमेंट कब लेके आएगा, गवर्नमेंट हमको कब जवाब देगा। हम एक पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं, हम पॉजिटिवली वेटिंग कर रहा था। हम डायरेक्टर ऑफिस में वेटिंग कर रहा था। तो हम जाने अनजाने में हम कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेशन नहीं देना गलत है बोल के सही नहीं लगा। हमने डीसी कैपिटल को, तालाब पोतम सर को इंटीमेशन देने गया था। तालाब पोतम सर ने मना किया, वहाँ पे सही नहीं है, धरना स्थान टेनिस कोर्ट में है, वहाँ पे जाओ बोल के। फिर हम कानून को वायलेशन भी नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ आया। नहीं तो हमें यहाँ आके धरना करने का कोई ये नहीं था। आप ये देखिए, आप लोग ये बात गौर से देखिए, ये टपी महाराज का अचीवमेंट है। ये कोई आपका स्टेट गवर्नमेंट दिया होगा, आपका कोई गवर्नर दिया होगा, ये कोई सरकार दिया होगा। इसका आप टपी महाराज का अचीवमेंट को आप लोग देख लीजिए, आप देख लीजिए टपी महाराज क्या था। कोई मिनिस्टर दिया था होगा, कोई एमएलए दिया था होगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट दिया था होगा। ये साउथ अफ्रीका किलिमंजारो का, तंजानिया किलिमंजारो का है, वहाँ पे भी हाईएस्ट पीक को सबमिट किया। ये दिया था, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने तो दिया है, हमने तो परिवार वाला तो नहीं दिया है। इसको अचीवमेंट का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल तो देखा, हम सिर्फ नहीं देखा। ये माउंट कोसी को ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का दिन का सबसे हाईएस्ट पीक है, वहाँ इसको भी सबमिट किया। इसका डेट कौन सा है, तारीख कौन सा है, पूरा यहाँ पे है, कितना हाई पीक, कितना हाइट है। तो ये माउंट एवरेस्ट का है, माउंट एवरेस्ट का तो आप लोग का सबका नॉलेज में है। ये तो कोई ना कोई तो दिया है ना, कुछ अचीवमेंट की वजह से तो दिया है ना। ये थ्रू लेजेंडरी अवार्ड नोटिस का, ये तो कोई तो दिया होगा, हमने परिवार वाला तो नहीं दिया है। हाँ, ये देखिए इसका कितना अचीवमेंट है, देखिए अपना स्टेट में नहीं है, अपना कंट्री भी नहीं है, अलग स्टेट में, अलग कंट्री में, अलग डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में इनका इतना अचीवमेंट होने के बावजूद भी आज टपी महाराज मिसिंग है। मिसिंग होने के बाद अभी हम फैमिली बेहाल में है, हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। इसी समय में गवर्नमेंट हमको सहारा देने के बजाय आज हमें इधर ये अचीवमेंट के साथ हम इधर ऐसे बैठना चाहिए। आपको ये बैठना, आप लोग पब्लिक, आप लोग जनता पूरा बताइए कि अब समाज बताइए कि ये कितना तक सही है, आप लोग ही बताइए। आप लोग ये सवाल गवर्नमेंट को पूछ लीजिए, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स को पूछ लीजिए, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स को पूछ लीजिए, आप गवर्नर से भी पूछ सकता है, क्योंकि दो गवर्नर से दो अवार्ड दे चुका है टपी महाराज को। हम उतना बताना था। थैंक यू। मैम, आपको यहाँ थर्ड ऑफ डिमांड में लाइक हाई कमेटी सेटअप करना है अगेंस्ट डीसी का लेके, तो क्या एग्जैक्टली है, क्या कमी रह गया था डीसी में, आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं? एक्चुअली ये बहुत लंबा चौड़ा बात है। ये बात आप लोग को हम डे 1 से प्रेस में बता चुका है। ये बात हम सीएम सर को 23 सितंबर को हमने सीएम सर के पास टोटल
मीटिंग में जो उसमें चीफ सेक्रेटरी भी था, हम आगे में जैसे बताया सिविल एविएशन का सेक्रेटरी, फोर्थ सेक्रेटरी भी था और डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर भी था, हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी भी था साथ में। तो हमने उसमें पूरा जिक्र किया, पूरा डिटेल्स बता चुका है। दिस सेटिस्फेक्शन इसलिए है नंबर 1, हम तागित सोरेंग तमे बगंग तारू हाई का नेतृत्व में, तागित सोरेंग का नेतृत्व में तारू हाई तमे बगंग तागित सोरेंग का तीनों को हमने अपना फैमिली की ओर से भेज रहा था। नंबर 1 पहला ऑपरेशन में सर्च में भेज रहा था 15 पोर्टर का साथ। इनको डीसी मना किया, आप पैदल मत जाओ। हम 29 को भेज रहा था सर्च के लिए, उन्होंने रुकाया। हम हेलीकॉप्टर से भेज देगा, हेलीकॉप्टर में 8 दिन में पहुंचना, 10 दिन में पहुंचना था, हेलीकॉप्टर में 1 घंटा में हम पहुंचा दिया। जब हमने रुका, रुकते रुकते 1 तारीख तक आ गया, 28 से 1 तारीख तक टाइम का दिया। हाँ, टाइम वेस्ट हो गया। फिर बारिश होने के कारण उसमें बारिश ठीक नहीं है बोल के फिर हम लोग रीप्लान करके फिर पैदल मूव किया, फुट मार्च किया। फुट मार्च करने के बाद हम लोग 3 दिन का रास्ता पहुंचा है। बापरिया बांग में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट में पहुंचा आर्मी के साथ। उसमें ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय करने के कारण हमने नहीं जा पाया। तो आर्मी वहाँ पे बापरिया बांग में जो सिंगल रूप है वहाँ में पार नहीं कर पाया था। अब डिटेल सुन लीजिए अगर डिटेल जानना है तो। आर्मी से पार नहीं हो पा रहा था तो तागित सोरेंग और तमे बगंग जी ने बताया, हमने पोर्टर के साथ जो पूरे लड़का लोग है बहुत एक्सपर्ट है, इनके साथ हमने फुट मार्च अभी निकल रहा है। तब तक हम बेस कैंप पहुंचते पहुंचते 7 या 8 तारीख को मौसम ठीक होगा। विदाउट रिपोर्ट हम लोग अपडेट कर रहा था। तो ऐसे बोल के आर्मी को रिक्वेस्ट किया। आर्मी वाला ने बोला होगा, डीसी को पूछेगा, डीसी अलॉट करता है तो आप लोग आगे निकल जाओ, हम लोग हेलीकॉप्टर में आ जाएगा, ऐसे बोला। तो वहाँ से बापरिया बंग से डीसी को कॉल किया, तमे बगंग और तागित सोरेंग निकलेगा पूरे पोतर के साथ, आप लोग आर्मी को वापस कीजिए बोला है। तो डीसी क्या किया, नहीं होगा, आप आर्मी को जैसे लेके गया ऐसे वापस ले आओ। अगर बीच में आर्मी कुछ भी कैजुअलिटी हो जाता है तो जिम्मेदारी तमे बगंग और तागित सोरेंग का होगा बोल के डरा दिया। वो दोनों उसका आदेश को मानते हुए वापस आ गया। तब तक 7 तारीख हो गया। तब 7 तारीख को हमने फिर मीटिंग, और लोग लौटने के बाद, उन लोग पूरा लौटने के बाद हम लोग फिर शाम को मीटिंग बिताया। फिर से मीटिंग बिता के हम लोग हेलीकॉप्टर में भेजने के लिए हेलीकॉप्टर प्लान कर रहा था। 8 तारीख को वेदर ठीक हो रहा था, वेदर रिपोर्ट के हिसाब से। तो उसी समय हमने मीटिंग बिताया। मीटिंग बिताने के बाद डीसी भी था, सब एडमिनिस्ट्रेशन सब टीम था, आर्मी भी था, तमे बगंग और तागित सोरेंग भी था। तो उसी समय हमने बोला, और सारा अरुणाचल का माउंटेनियरिंग वहाँ में जमा था। 5 एवरेस्टर, 3 माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन, टोटल 8 माउंटेनियरिंग सेपा डीसी ऑफिस में था। तो उन्होंने सब बोला हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन में वॉलंटियरली ज्वाइन करेगा। तो उसी समय हम डीसी को रिक्वेस्ट किया, माउंटेनियरिंग टीम को एक ग्रुप बनाइए और आपका आर्मी टीम को एक ग्रुप बना के दोनों टीम को ज्वाइन ऑपरेशन करने दीजिए, क्योंकि ग्लेशियर में माउंटेनियरिंग लोग ही जैसे एवरेस्ट में जो सबमिट किया उन लोग ने ज़्यादा काम कर पाएगा। डीसी को बोला, डीसी ने नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, नहीं ले गया। तो तब तक रुकते रुकते माउंटेनियरिंग टीम एक एक करके निकल गया। तब तक आखिरी तक तमे बगंग सर और तागित सोरेंग रुका था। तब नहीं भेजा, तारू हाई को मसामिरी भेज दिया, आर्मी को मसामिरी से डायरेक्ट उतारने दिया, सेपा हेलीकॉप्टर नहीं लाने दिया। डीसी भी मसामिरी चला गया। तब हम इसे रिक्वेस्ट करने के बाद तब 14 तारीख को डीसी आ गया। तो 11 तारीख को आर्मी टीम को लॉन्च करने उधर इंडक्ट करने के बाद बेस कैंप में फिर डीसी उधर आ गया। ये 12 तारीख को आने के बाद 13 तारीख को डीसी सेपा आ गया मसामिरी से। तब हम लोग को 11 तारीख को खबर, रात को खबर देता है हेलीकॉप्टर केनेबा से उतरेगा। तब हम लोग ने माउंटेनियरिंग टीम को हमने लेके रात को केनेबा पहुंचा। तो से केनेबा में 2 बार रुका, 2 दिन रुका, नहीं मिला। तब शाम को खबर आता है, शाम 5 बजे के बाद खबर आता है कल मिसामारी से हेलीकॉप्टर फिर उतरेगा। फिर बोल के हम माउंटेनियरिंग टीम को फिर सेपा वापस लेके आया। तो वहाँ में नेमबाई आ जाता है, तकातामोत और किशन तक को ले जाना है। तो उसमें भी हमने रिक्वेस्ट किया था दोनों के जगह में तागित सोरेंग को एक को रिप्लेस करो। क्यों बोलने से हम तकातामोत और किशन तक को वहाँ में जाके काम नहीं कर पाएगा, ये नहीं बोल रहा है। क्योंकि तागित को पूरा लोकेशन पता है, जहाँ में जाना, एग्जिट जहाँ तक जाना है, जहाँ से जाना है, रास्ता कहाँ से है, कौन से रोप अप करके जाना है, राजलासर यहाँ पे जहाँ पे जो रोप अप करके रखा है वहाँ से जाना है, तागित को पूरा पता था। तब तागित को ले जाओ बोल के गिरा के रिक्वेस्ट किया। तो उसी में हमको क्या बोलता है, तेरा तागित सोरेंग और तमे बगंग सुपरमैन है क्या, वहाँ में जाके क्या करेगा? तुम्हारा एक आदमी तेरा तपी मारा निकूता, वो एक आदमी का बाजा से चाइना अगर इधर अटैक करेगा तो हमको फिंगर पॉइंट करके बोलता है तुम रिस्क लेगा क्या, तुम्हारा TCS रिस्क लेगा क्या, उतना तक बोला। पर भी ये बात TCS का नाम अभी तक हम एक्सपोज नहीं किया, इतना तक बोल के हमको उधर सब सुना है।
तो ऐसे होने के बावजूद मेरा मुंह को तो पूरा बंद कर लिया। हम रोने के अलावा कुछ जवाब भी नहीं सका। हम सिर्फ उतना जवाब दिया है, अरे सर अगर वहाँ पे अब चाइना का डर था तो गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ मेरा भैया को क्यों भेजा है, उतना सिर्फ बोल। फिर हम थोड़ा तंदा दिमाग से सोच के डीसी को फिर रिक्वेस्ट किया, अगर सर आपका हेलीकॉप्टर तो 14 तारीख को तकातामुत और किशन तक सिंह को तो इंदा कर लिया, अगर ये लास्ट हेलीकॉप्टर है तो आपका पास और अफोर्डेबल नहीं है तो हमें पैदल मार्च करने दीजिए। हमारा 4 पोतर है, जिसे लास्ट ईयर हमारे भैया का जो तपीमरा जी का गाइड हमेशा ले जाने वाला गाइड था, वो गाइड को हम ले जाके चाकब यकली संबर यकली करबिया वालों कती दाव को हम लेके पैदल निकल जाएगा ताकि सोरन के साथ निकल जाएगा बोल के बताया। तो बोलने के बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। कुछ समय के बाद 12 बजे ऐसे के बाद एक ऑर्डर निकलता है, चाकब यकली कती दाव करबिया वालों संबर यकली को आर्मी का मदद के लिए आगे मूव कर दिया, भेज दिया, हम लोगों ने बता दिया। फिर हम शाम को जाके उसमें तो बहुत रोआ है, अरे सर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम जो ले जाना था उसको भी आप भेज दिया। हम लोग ऐसे होने से हम घर से भाई लोग को बुला के कल निकल जाएगा, आप प्लीज़ हमें ये दीजिए पोतर आर्मी क्या बोलते हैं पूरे पोतर के लिए हम अंडरटेकिंग बना दीजिए बोल के हमने रिक्वेस्ट किया। फिर करने के बाद शाम को सेम डे 14 तारीख को शाम को फिर एक नोटिस निकलता है, ऑर्डर निकलता है 144 पूरा सिविल जाना माना है, और उसमें ऐसी स्पेसिफाई किया गया है कि 144 में एक्सपीडिशन एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगा। लादा साबा केनेबा 3 सर्कल का लोकेशन में एक्सपीडिशन एक्टिविटी नहीं होगा, रेस्ट आईटीबीपी और आर्मी। उसमें रीजन लिखा है कि ह्यूमन लाइफ रेस्क्यू है हेवी रेनफॉल होने के कारण। अगर ह्यूमन लाइफ रेस्क्यू था तो आर्मी आईटीबीपी का कोई ह्यूमन लाइफ नहीं था, हम लोग को मना करके। ये सब एकदम टोटली कंस्पेरेंसी है, उधर तपीमरा को नहीं ढूंढना है, नहीं मिलना है, वही है। तब वहाँ पे पहुँच के सर्च ऑपरेशन टीम क्या किया, 11 तारीख को आर्मी को इंटा किया, 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख को तकातामुत और किशन तक सिंह को इंटा करता है। 15 तारीख को वहाँ से शुरू होता है। 5 दिन बेस कैंप में बैठने के बाद 15 तारीख को केम 1 जाता है। तो 15 तारीख को केम 1 जाता है तो 16 तारीख को वहाँ पे रेस करता है। फिर तब तकातामुत किशन तक सिंह और आर्मी किशन तक सिंह सर दर्द था बोल के वापस बेस कैंप वापस भेज दिया, डाउन कर दिया। फिर केम 2 के लिए तारू हाई और तकातामुत और आर्मी पर्सनल तो 17 तारीख को केम 2 के लिए सिर्फ जाता है। फिर 17 तारीख में केम 2 पहुँच के 18 तारीख का सुबह को लगभग 7 बजे या 7:30 बजे 1 घंटा या 1.5 घंटा ड्रोन उड़ा के वापस आ जाता है। वहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं किया, जहाँ से लास्ट इन्फॉर्मर जैसे करबिया वालों बताया है ये टेंट वहाँ में था, ये टेंट से करबिया वालों वापस आया है। वापस आके वहाँ पे से मरा सर निकल गया, अभी वहाँ पे वापस नहीं आया है। वहाँ उन्होंने 8 दिन रुक के आया है, वापस नहीं आया है बोल के बताया है। उस जगह में जाके सर्च एंड ऑपरेशन किया है बोल के झूठ बोल के कॉल ऑफ कर देना, ये कहाँ तक सही है। उसी समय तारू हाई साथ में था। तारू हाई मेरा माँ का भाई, असली भाई है, मेरा अपना मामा कास मामा है। अगर तारू हाई नहीं जाता हमको ये लगना था कि सच का उधर ढूंढ रहा होगा बोल के लगा था। तारू हाई के हाथ में आई से था, सेटेलाइट फोन था, उन्होंने हर वक्त हर समय हमें फ़ोन करके बताया। और सेटेलाइट फ़ोन को भी डीसी सीज करने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमने डीसी को बोल के उसको सीज करने नहीं दिया। तो उसी दिन भी तारू हाई कॉल किया था 8 बजे को, अभी आर्मी आगे जाने नहीं दे रहा है। मैंने आर्मी अपना वो लास्ट ईयर जो लास्ट एक्सपीडिशन में जो रोप अप करके रखा उसको देखा ही दे रहा है। हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया तो आर्मी मना किया, डीसी को पूछ के आगे जाना है। तो डीसी को ऑन द स्पॉट में फ़ोन करके पूछता है हम आगे बढ़ेगा, डीसी बिल्कुल मना किया, वापस आ जाए। ये सब आर्मी का कुछ भी हाथ नहीं है, टोटली डीसी का हाथ है। डीसी ये नहीं चाहता था कि तपीमरा को मिल जाए, ये नहीं चाहता था। अगर अभी हमारा टीम जो फैमिली टीम गया है वो जहाँ पे तारू हाई लोग जैसे आर्मी लोग जो रोप देखा है वहाँ तक गया है तो दोनों को लाती को मिल जाता है। जो स्किल जो आइस स्किल को मिल जाता है वहाँ से मिल जाता है, वहाँ से रोक स्पेस में चढ़ जाता है। तो इससे थोड़ा दूर में टेंट को मिल जाता है। अगर उसी समय उन लोग पहुँचता, डीसी मना नहीं करता, या जिंदा भी मिल जाता या कुछ एक्सीडेंट हो गया भी तो वहाँ मिल जाता, या मर गया वो तो डेड बॉडी मिल जाता। अभी हम बार बार बोले जो ताप पे जो भी PLA इशू होता तो भी कुछ तो निशान मिल जाता। अभी भाई वो दोनों का पास में तपीमरा और निकुदाऊ का पास में अभी सब कुछ सामान वापस मिल गया। मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, आइस नहीं मिला।
वो दोनों से मत अभी तक नहीं आया, बाकी चीज़ मिल गया। इसलिए अभी हम ये नहीं बोल सकता है कि मेरा भैया अभी नहीं है, हम नहीं बोल सकता है। हम ये भी नहीं बोल सकते वहाँ में जिंदा बैठा, ऐसा भी नहीं बोल सकता है। अभी हम क्या करें, हम भी कंफ्यूज में है क्या करें। इसलिए डिपार्टमेंट जिंदा या मर्दा ला देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम यहाँ पे बैठते रहेगा। अगर हम यहाँ पे परिवार वाला जितना तक बैठना है, कितना दिन बैठना है, उसको गवर्नमेंट ही तय करेगा।